अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। आजकल की इस फास्ट दौर में हर बंदा ही किसी न किसी टेंशन में रहता है, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको किसी बात की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बेफिक्र और टेंशन फ्री लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्हें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आजकल के दौर में शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसे कोई टेंशन ना हो। दुनिया का हर इंसान ही हर वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहता है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कभी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। ये शख्स आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। इसके अपार्टमेंट में आग लगी हुई है और ये देख जो है अपनी बालकनी में खड़े होकर सुकून से इसे देख रहा है। अगर इसकी जगह पे कोई नॉर्मल पर्सन होता तो अब तक वो चीख चीख कर पूरी एरिया को इकट्ठा कर लेता कि इसके घर में आग लग गई है, लेकिन इस शख्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अपार्टमेंट इसका है ही नहीं। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं है और ये मज़े से खड़ा होकर इधर उधर के नज़ारे इंजॉय कर रहा है। ये शख्स वाकई में दुनिया के सबसे टेंशन फ्री लोगों में से एक है। वैसे तो न्यूज़ रिपोर्टर्स दुनिया के हर मुल्क में ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी हर मामले में ही दुनिया को क्रॉस कर जाते हैं, वैसे ही न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी ये सबसे आगे हैं। ये लोग आवाम तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्टर तो ऐसे जो है ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हैं जहाँ कोई आम इंसान जाने की सोच भी नहीं सकता। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी एक न्यूज़ रिपोर्टर जो है इलाके में आने वाले सैलाब के बारे में खबरें दे रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सैलाब के फुटेज को और ज़्यादा क्लियर शो करवाने के लिए खुद पानी के अंदर चला गया है। सबसे हैरान की बात यह है कि इसे अपने डूबने की बात की जो परवाह भी नहीं है और ये अपने सर पर कफन बांध कर न्यूज़ कोस्टिंग कर रहा है। ये अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि सैलाब की न्यूज़ देने के लिए ये मौत के मुंह में ही चला गया है। इससे ज़्यादा जो है डेडिकेटिंग रिपोर्टर्स आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। सब जानते हैं कि जो सैलाब है ये तबाही का दूसरा नाम है। जब किसी जगह पर फ्लड आता है तो वहाँ पर इंतजामी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी सूरत हाल में भी फ़न करने की सूझी रहती है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक है। इसके इलाके में सैलाब आया हुआ है और ये अपने घर का सामान समेटने के बजाय घर से बाहर निकलकर जो है वो तैर रहा है और इसने स्विमिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैलाब नहीं बल्कि कोई स्विमिंग पूल हो जहां बाकी दुनिया अपनी जानो माल बचाने में लगी हुई थी। इस बेवकूफ़ को सिर्फ इंजॉयमेंट की करने की पड़ी हुई थी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसे सैलाब की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये इसे एक एडवेंचर समझ रहा है। इससे ज़्यादा चिलिंग पर्सन दुनिया के किसी कोने पर आपको नज़र नहीं आएगा। और आप सब जो है वो भेड़िया के बारे में तो जानते ही होंगे। ये बहुत ख़तरनाक जानवर है और ख़ास तौर पर अगर वाइल्ड वेल्ड की बात की जाए तो ये इंसान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली है और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इनसे डरता ना होगा। शख्स आप देख रहे हैं, इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया में रहता हो। ये अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ था और स्टडी कर रहा था कि अचानक से एक वाइल्ड बियर वहाँ पर आ गया और इससे डर कर भागने के बजाय वहीं पर बैठा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये इनकी वीडियो शूट करना भी स्टार्ट हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इन बियर से बातें भी कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे इनका कोई रिश्तेदार हो। हालांकि ये खतरनाक जंगली जानवर इसे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था और फिर भी ये इतना जो है वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। इससे भी शॉकिंग बात ये है कि ये बियर अपने बच्चों के साथ आया हुआ था। हालांकि ये सब किसी जो है वो इसे किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन इसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कास्टिंग एक बहुत ही टफ जॉब होती है। न्यूज़ देने वाले एंकर्स को पूरी दुनिया सुन रही होती है, तो स्पेशली लाइव कास्टिंग की बात की जाए तो ये काम और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इधर उधर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने काम पर फोकस करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन बाज़ लोग जो है वो ऐसी सूरत हाल को भी बिल्कुल ईजी ले लेते हैं। ये जो न्यूज़ रिपोर्टर आप देख रहे हैं ये एक जगह पर लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था। ये भी न्यूज़ दे ही रहा था कि एक शख्स पीछे से आकर इसे तंग करना शुरू हो गया और इसे हंसाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस रिपोर्टर को जो है वो इसका फोकस इतना कमाल का था कि इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा। इवन कि इसे जो है वो गुस्सा भी नहीं आया और ये अपने ध्यान में न्यूज़ सुनाता जा रहा था। ये बंदा वाकई ही में ब्रो है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं तो बीच में टोकने वाला हमें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो हमें बात नहीं करने देता, इसीलिए हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इस सिचुएशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक बूढ़ा शख्स जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर के साथ मुल्की हालात के पर तबसरा कर रहा था। इतने में इसका दोस्त भी वहाँ पर आ गया और इसे इरिटेट करना शुरू कर दिया। पहले तो जो है वो उसने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, फिर साथ ही इसने मुँह बनाना शुरू कर दिया। असल में अपने दोस्त को इरिटेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका दोस्त जो है वो इसे ज़रा फ़र्क भी ना पड़ा और वो लगातार अपनी धुन में रिपोर्टर से बातें करता रहा।
सारे लोगों को बारिश पसंद होगी। बारिश में नहाने का अपना ही एक मज़ा होता है, लेकिन अगर बारिश तेज़ हो जाए और साथ ही आंधी शुरू हो जाए तो लोग इससे डरना शुरू हो जाते हैं और अंदर की तरफ भाग जाते हैं। इवन कुछ लोग तो बिजली चमकने से भी डर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे सिचुएशन में भी बिल्कुल काम जो है वो नॉर्मल रहते हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इतनी ख़राब मौसम को भी फुल इंजॉय कर रहा है। इतनी तेज़ आंधी और बारिश में भी इसने गली के अंदर चेयर रख ली है और इस पर लेट कर मज़े ले रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने साथ साथ ड्रिंक भी पी है। हालांकि हवा इतनी तेज़ है कि ये जो है वो चेयर समेत उड़ सकता है, लेकिन इसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। इतना बेफिक्र बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। एक अच्छा मॉन्क बनने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन एक तरह की योगा को कहा जाता है। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा सुकून और ख़ामोशी वाली जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि खामोशी होने की वजह से इंसान का ध्यान एक जगह पर रहता है और वो अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकता है। लेकिन ये जो मॉक आप देख रहे हैं, इसने तो मेडिटेशन की मायने ही बदल दिए हैं। ये योगा करने के लिए एक वाटरफॉल के नीचे पहुंच गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर इसने मज़े से मेडिटेशन की है। हालांकि इतने शोर में किसी भी चीज़ पर फोकस रख पाना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस मौके तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये रियली जो है वो अनबिलीवेबल है। इसी तरह जो है वो शायद आप से कुछ लोग जो है वो क्लिस्ट्रोफोबिया के बारे में जानते होंगे। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे इंसान को तंग और नैरो स्पेसेस पे जाने से डर लगता है। इट मीन्स कि अगर कोई इंसान छोटी सी जगह पर फंस जाता है तो ऐसे लोगों का इसे देख कर ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इतने जो है वो केयरलेस होते हैं कि डर इन्हें छू भी नहीं सकता। ये शख्स जो आप देख रहे हैं, ये भी इन्हीं में से एक है। ये बर्फ़ से बनी हुई एक छोटी सी जो है वो टनल से गुजर रहा है और साथ साथ अपनी वीडियो भी बना रहा है। इस बेवकूफ़ को इतना भी एहसास नहीं है कि इतनी तंग जगह पर अगर ये फंस गया तो इसका दम भी घुट सकता है। इवन के बर्फ़ के दबाव की वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर ये बर्फ़ टूट कर इसके ऊपर गिर जाए तो ये शरीर ज़ख्मी भी हो सकता है। लेकिन ये इतना टेंशन फ्री है कि इसे किसी चीज़ की भी फ़िक्र नहीं है। इवन कि इस छोटे से रास्ते से होकर आइस के में पहुंच गया है। ये बंदा वाकई ही बहुत स्टूपिड है। अगर सोल्जर्स की बात की जाए तो मुल्क की हिफाजत के लिए इनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जिनको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने सोल्जर्स को एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। इसमें इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट किया जाता है, इन पर शाउटिंग भी करते हैं ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। लेकिन इन्हें हर हाल में काम रहना होता है। जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि फ़ौजी इन्हें इरिटेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि सोल्जर्स पर जो है वो कोई असर नहीं हो रहा। ये बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खड़े होते हैं और इवन के स्माइल भी पास करते हैं।